पेट की गैस बन रही है और शुरुआत ही हो रहा है, प्राइमरी स्टेज पे है, तो डेफिनेटली आपके कुछ ऐसी चीज़ें हैं रसोई के अंदर जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका रिज़ल्ट भी बहुत ही बढ़िया है। कोई विशेष टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमेशा डॉक्टर को ही दिखाना है। अच्छा। नंबर 1 पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे बढ़िया प्रॉपर बढ़िया सॉल्यूशन जो देखने को मुझको मिला है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ों को लेके, वो है जीरा। अच्छा। हुँ। जीरा बहुत ही बढ़िया है, इसको लगभग आधा चम्मच जीरा ले लीजिए और लगभग मान के चलिए 100 एमएल पानी ले लीजिए, ठीक है? जी। 100 एमएल पानी के अंदर डाल के उस पर गैस पे हल्का गुनगुना कर लीजिए, उबाल लीजिए अच्छे से। लगभग जब आधा या 1 कप पानी बच जाता है, तो उसमें हल्का-सा 5 से 10 एमएल नींबू का रस डाल लीजिए और हल्का-सा काला नमक डाल दीजिए, ठीक है? इन चीज़ों को मिक्स करके आसानी से सिप-सिप करके जैसे चाय पीते हैं जनरली, वैसे पी लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया कारगर नुस्खा है, इसको आसानी से घर पे बनाया जा सकता है और अगर प्राइमरी स्टेज पे है, डेफ़िनिटली ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए आप, ठीक है? देखिए, अगर आपको बहुत ही लंबे समय से समस्या बनी हुई है और ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, जिस हिसाब से चाहिए यानी सैटिस्फाइंग नहीं है, तो डेफ़िनेटली वो थोड़ी समस्या वाली बात हो जाती है, कोई न कोई बीमारी की वजह से है। हुँ। तो अगर ऐसी अवस्था बनती है, तो डेफ़िनेटली आपको कंसल्ट करना चाहिए एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। अच्छा। हाँ, डेफ़िनेटली जी। अगर आपको सच में उसको ठीक करना है तो। होम्योपैथिक डॉक्टर से। डेफ़िनेटली। आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स ज़रूर लेना चाहिए, इसके लिए बहुत ही कारगर रहती हैं और ओके। इसका सैटिस्फाइंग रिज़ल्ट भी है, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ ऐसी दवाएँ बताता हूँ, जो कि आपको समझनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है, ठीक है? देखिए, यहाँ पे मैं 3 मुख्य दवाएँ बताता हूँ, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेट की गैस के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा आपको, यहाँ पे जो भी दवाएँ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ये केवल इन्फॉर्मेशन है, यानी कि नॉलेज के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ें आपको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करनी है, ठीक है? जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट मत कर लें, तब तक इस दवाओं को इस्तेमाल ना करें, ठीक है? ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे 3 दवाएँ बता रहा हूँ। नंबर 1 पे आती है चाइना। ये होम्योपैथी की बहुत ही पावरफुल दवा है, अच्छा। गैस के लिए। चाइना। बहुत ही ज़्यादा हाँ, बहुत ही ज़्यादा कारगर दवा है। दूसरी दवा है लाइकोपोडियम। अगर अच्छा। आप भोजन कर रहे हैं और जस्ट उसके बाद बहुत ही ज़्यादा पेट फूल जाता है, गैस बन जाती है, ऐसी अवस्था बनती है, लिवर से संबंधित रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आपको लाइकोपोडियम दवा जो है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तीसरे नंबर पे आती है नक्सवोम एक दवा आती है होम्योपैथिक की। अच्छा। अगर आपकी लाइफ़स्टाइल बहुत ही ज़्यादा पुअर है और आपकी फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो डेफ़िनिटली आप नक्सवोम जो दवा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये एज़ पर सिम्पटम्स और इसकी पावर ये सब डिसाइड करने के लिए एक होम्योपैथिक का डॉक्टर का कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। डॉक्टर चंदन जी, आप मतलब ये बोल रहे हैं कि होम्योपैथिक दवाएँ ही हमें करनी चाहिए। डेफ़िनिटली। अंग्रेज़ी दवाएँ क्यों नहीं करनी चाहिए हमें? मतलब एक इंसान अंग्रेज़ी दवाओं क्या अंग्रेज़ी दवाओं से गैस की समस्या को नहीं आराम किया जा सकता? हमेशा के लिए जड़ से? देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस रहा है जिन्होंने भी अंग्रेज़ी दवाएँ खाई हैं गैस के लिए, वो हैबिट फ़ॉर्मिंग होती हैं। हैबिट फ़ॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि आपको फिर रूटीन में खाना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे और धीरे-धीरे अगर ये दवाएँ आप कंटिन्यू खाते जाएँगे तो इसका पावर भी कम होता जाता है। फिर आपको 1 गोली खानी पड़ेगी, फिर 2 गोली खानी पड़ेगी, फिर 3 गोली खानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि अगर वो दवाएँ आप रेगुलर बेसिस पे खाते हैं तो कोई न कोई अदर समस्याएँ आपकी बॉडी के अंदर साइड स्टार्ट इफ़ेक्ट होंगी। वगैरह भी? डेफ़िनिटली ये निश्चित तौर पे जिन्होंने भी खाया है उनका आप सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिक विश्वास हो जाएगा, ठीक है? और होम्योपैथिक दवाएँ क्या हैं कि ये सबसे सेफ मेडिसिन है, सबसे सुरक्षित दवाएँ हैं। इसका आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी अदर साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलता है और साथ में ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। यानी कि अगर आपकी समस्या खत्म हो जाती है तो इन दवाओं को बंद कर देते हैं और आपका जो लाइफ़स्टाइल है उसको सुधार लेते हैं तो आपकी समस्या दोबारा कभी भी उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है? ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। यानी कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, आपको हैबिट फॉर्मिंग नहीं होगी और होम्योपैथी दवाएँ काफ़ी लॉन्ग एक्टिंग रहती हैं, काफ़ी लंबे समय तक काम करती हैं और आपका रिस्पॉन्स अच्छा देखने को मिलता है और क्विक एक्टिंग भी है, ऐसा नहीं है। मतलब होम्योपैथिक दवाएँ जड़ पे काम करती हैं। हाँ, ये आपकी बीमारियों को एक्चुअल में जड़ में वास्तविक रूप से खत्म करती हैं, ठीक है? बहुत अगर आपको और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आगे डॉक्टर साहब हमें और भी जानकारियाँ देंगे डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। और जो भी कमेंट आएँगे उस पे हम डिस्कस करेंगे कि इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर थैंक यू चंदन सो जी। मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय थैंक हिंद, यू जय सो मच। हिंद, जय हिंद, जय हिंद।